हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए माइनर 2 पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी। और बेटा ये आपके लिए इकाई के हिसाब से टॉप क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ में आपको वो टॉपिक भी बताए गए हैं और साथ में आपके लिए टॉप एमसीक्यूज भी हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखो। भले आपका लास्ट पेपर हो बेटा, 9 जून से हमारे चैनल पे 30 डेज 30 करियर ऑप्शंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम आपको सारे अलग अलग फील्ड्स के बेस्ट करियर ऑप्शंस बताएंगे, उनके बारे में समझाएंगे। तो आप बिल्कुल उसे मिस मत कीजिएगा अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं तो। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक करियर ऑप्शन के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसको भी हमारी लिस्ट में इंक्लूड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो देखिए, पहला यूनिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट। अब आपको ये बताना है कि भारतीय वनस्पति विज्ञान में जो उनके वैज्ञानिक हैं उनका योगदान बताना है आपको। देखो, जो जो टॉप हैं वही मैंने सिलेक्ट किए हैं। कंट्रीब्यूशन है एमओपी, जो आपका है आयंगर, फिर है इसका आपका एसआर कश्यप, फिर है एसएस बीर, फिर है डीडी पंत और बिरबल साहनी। आपको इनका कंट्रीब्यूशन एक बार याद करके रखना है। बेटा ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर वो यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछे गए हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। अगर हम यूनिट 2 के हिसाब से बात करें तो आपको इसमें क्लासिफिकेशन एंड जो भी आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो आपको याद रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका एल्गी, जिसको हम शैवाल बोलते हैं, और फंगी या फंगाई, इसको कवक भी कहते हैं। तो इन दोनों के आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इन दोनों का, मतलब इन दोनों का आर्थिक महत्व और वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला है लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स एंड द म्यूकोर। वॉल्वॉक्स और म्यूकर का जीवन चक्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखिए, यूनिट के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबके पास सीरीज होगी पढ़ने के लिए तो आप उसमें से इसको पढ़ सकते हो। अगर सीरीज किसी बच्चे के पास नहीं है, प्राइवेट वाले हैं या डमी वाले बच्चे हैं, तो बेटा आप इनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग किसी भी एआई टूल से भी निकाल के पढ़ सकते हो। यूनिट 3 की बात करें हम तो यहाँ पे है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। इसमें आपको आ गया इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल के लिए लाइकोपोडियम, मतलब आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनका आपको आकृति विज्ञान, इनकी शारीरिक रचना, इनका जीवन चक्र सब पढ़ना है अच्छे से। एग्जाम्पल के लिए लाइकोपोडियम, ये मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आप आराम से अपनी सीरीज में, बुक में जो भी कंटेंट है आपके पास पढ़ने के लिए, आप उसमें टिक करके इन टॉपिक पे खास करके फोकस कर सकते हो। यूनिट 4 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिम्नोस्पर्म जर्नल क्लासिफिकेशन, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन ऑफ द। आपको देखो याद रखना है यहाँ पे साइकस और पाइनस दोनों का आपको क्या याद रखना है, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन। जिम्नोस्पर्म सामान्य वर्गीकरण, आर्थिक महत्व, साइकस और फाइनस की संरचना और प्रजनन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं यूनिट 4 से। अगर आपके पास कोई अलग सीरीज है तो मे भी उसमें यूनिट के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट आपको ये टॉपिक्स ध्यान रख के जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट 5 में से। इसमें है एंजियोस्पर्म, उसके बारे में आपको बताना है बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन और स्टडी ऑफ मालवेसीज एंड द पोएसीज फैमिलीज, इनके बारे में आपको पढ़ना है। एंजियोस्पर्म्स, बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण, मालवेसीज एंड पोएसीज कुल का अध्ययन, ये आपके यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको, अगर बहुत से बच्चे बोलते हैं सर टॉपिक मत बताओ आप क्वेश्चंस बता दो, तो मैंने अलग से कुछ क्वेश्चंस भी निकाले हैं। पहले मैं आपसे वो क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ,
फिर हम 20 MCQs के बारे में देखेंगे। ये देखिए जहाँ पर हमारे बच्चों की डिमांड होती है जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप बता दो टॉप 10। पहला तो है लाइफ साइकिल ऑफ वोल्वोक्स, वोल्वोक्स के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन में भी बताया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगाई, कवकों के आर्थिक महत्व के बारे में बताइए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकोपोडियम, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकोपोडियम की संरचना और प्रजनन को समझाइए। देखिए ये वही क्वेश्चन है टॉप 10। देखिए आपको पता होगा जिनके पास भी सीरीज है कि उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उनको स्टडी करना, उसमें से टॉप क्वेश्चन सिलेक्ट करना, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है ना। तो यहाँ पर आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए और वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब करके रखो। देखो सब्सक्राइब करने में कोई किसी के पैसे तो लगते नहीं है, ना ही आपको कुछ अलग से काम करना है इसके अंदर, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, टेंशन फ्री। क्वेश्चन 4 देखिए, डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल कोन्स ऑफ साइकस, साइकस के नर और मादा शंकु का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेंथम्स एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बेंथम और हुकर वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। बेटा दोनों के हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना है, बेंथम के हिसाब से भी और हुकर के हिसाब से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिरबल साहनी इन द पैलियोबोटनी, मतलब पूरा वनस्पति विज्ञान में बिरबल साहनी के योगदान की चर्चा कीजिए। मैंने आपको यूनिट 1 में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया है, वो आपको पढ़ के रखना है, ये उसमें से एक क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस निडल, पाइनस की पत्ती या निडल की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। देखो जितना हो सके मैंने आपको पहले ही बोला है डायग्राम्स का यूज करो ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके। डायग्राम से आपका आधा काम हो जाता है और कॉपी चेक करने वाले के माइंड पे भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे और यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता दिए मैंने। अब हम बात करते हैं टॉप 20 MCQs की जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपके लिए टॉप 20 MCQs जो हिंदी में भी हैं आपके लिए। फर्स्ट आपका एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आर, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं किनको आप एम्फीबियंस बोलते हो प्लांट किंगडम। आंसर है ब्रायोफाइट्स, क्या नाम है इसका, ब्रायोफाइट्स। ध्यान रखना एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर। सेकंड क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज नो ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स, किस समूह में वास्तविक जड़ें तना या पत्तियां नहीं होती हैं, इनका नाम है थेलोफाइटा। क्या इसका आंसर है, थेलोफाइटा। थर्ड क्वेश्चन है द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ द ब्रायोफाइट इज, ब्रायोफाइट में प्रभावी पीढ़ी क्या नाम से जानी जाती है, इसको बोलते हैं बेटा गेमेटोफाइट, युग्म कोभिद। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इसका नाम थोड़ा अजीब है। अगला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म बियर्स, जिम्नोस्पर्म में होते हैं क्या होते हैं, नेक्ड सीड्स, नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म क्या बियर करता है, नेक्ड सीड्स, नग्न बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वस्क्यूलर प्लांट, इनमें से कौन सा गैर संवहनीय पौधा है, इसका नाम बेटा मॉस, मॉस नाम का पौधा जो है ये नॉन वस्कुलर प्लांट है, गैर संवहनी पौधा। अगला क्वेश्चन है जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है बेटा, आपको पता है जाइलम वाटर के इंपॉर्टेंट होता है, जाइलम जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जल के लिए, आपको ध्यान रखना है ये। और फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, फूड के लिए, भोजन के लिए।
जाइलम वाटर के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। देखो आप इसको ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि फ्लोएम को एफ से पढ़ते हैं, फ से पढ़ते हैं, भले स्पेलिंग पी से चालू हो, पर पढ़ते क्या है फ, फ्लोएम। तो फ्लोएम और फूड, फूड मतलब खाना, आप ऐसे याद रख सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पाइरोगायरा किसका उदाहरण है? एल्गी या शैवाल का उदाहरण है बेटा ये बेटा राइजोइड्स आर टिपिकली फाउंड इन, मूलाभास राइजोइड आमतौर पर पाए जाते हैं बायरोफाइट्स। ये आपको नाम याद रखना है बेटा। देखिए बोटनी के थोड़े नाम ही ऐसे रहते प्लांट्स वगैरह के, आपको पता ही होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा साइंटिफिक नेम है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है लर्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन द ब्रायोफाइट्स रिक्वायर्स, ब्रायोफाइट्स में निषेचन के लिए क्या आवश्यक होता है? वाटर, जल। ये आपको याद रखना, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरी होता है इनके लिए? वाटर यानी जल जरूरी होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट ग्रुप इंक्लूड्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट, किस पादप समूह में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री शामिल होती है? इसका आंसर है एंजियोस्पर्म, याद रखना है आपको, एंजियोस्पर्म। किस पादप समूह में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री शामिल है? विच प्लांट ग्रुप इंक्लूड मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म इज, जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं बेटा सिस्टमेटिक या वार्गिकी। नेक्स्ट है वॉस्क्यूलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था बेटा, मॉस है इसका आंसर। संवहनी ऊतक अनुपस्थित होते हैं, इसका आंसर क्या है? मॉस। अगला क्वेश्चन इन मॉस द ग्रीन प्लांट्स बॉडी रिप्रेजेंट, मॉस में हरा पौधा शरीर प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है बेटा? इसमें है बेटा जीमोटोफाइट यानी युग्म कदिद। नेक्स्ट 15th, इसका नाम है सेलाजिनेला, बिलोंग्स टू, सेलाजिनेला का संबंध किससे है? इसका संबंध है बेटा, इसे पी साइलेंट है, टेरिडोफाइट से। किससे संबंध है इसका? टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस थ्रू, एंजियोस्पर्म प्रजनन करते हैं सीड्स इन फ्रूट, फूलों में बंद बीज द्वारा। ये ध्यान रखना है आपको, ये इनमें एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस थ्रू किसके द्वारा प्रोडक्शन होता है इनका? सीड्स इन फ्रूट। अगला क्वेश्चन है द प्लांट ग्रुप शोइंग अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन इज, पीढ़ी के एकांतरण को दर्शाने वाला पादप समूह क्या कहलाता है बेटा? सभी पौधे, ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दीज इज अ मोनोकॉट प्लांट? राइस, चावल एक मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधा है। अगला क्वेश्चन डाइकॉट टिपिकली है, द्विबीजपत्री पौधों में आमतौर पे क्या होता है? नेट लाइक वेनेशन होता है बेटा, जालिकावत शिराविन्यास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतर जो द्विबीजपत्री या डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये। और 20th MCQ, कॉमनली जिम्नोस्पर्म्स आर टॉल ट्रीज, नॉर्मली उन्होंने बोला है जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? लंबे पेड़। तो ये आपके थे टॉप 20 MCQs जो कहीं ना कहीं एग्जामों में पहले आ चुके हैं या आपकी बुक में से छाटे हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस।